हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, एसएससी जीडी कांस्टेबल 2025-26 वैकेंसी आ चुकी है। ठीक, उसके लिए आज हम लगाएंगे एसएससी जीडी कांस्टेबल 2026 फाउंडेशन फुल टेस्ट। भाई ये टेस्ट बुक पे अभी देखा तो फ्री फ्री पड़ा था। ठीक, टेस्ट बुक पर ये फ्री पड़ा था, तो इस टेस्ट का देखेंगे। इसमें हम इस मॉक टेस्ट का सॉल्यूशन। ठीक, इसमें आप सीख क्या सकते हैं, एग्जाम ओरिएंटेड अप्रोच कि एग्जाम में विद इन टाइम में कैसे क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है, कैसे बाय ऑप्शन आंसर तक पहुंचा जाता है, कैसे यूनिट जिन के माध्यम से हम आंसर तक पहुंचेंगे। ऐसी बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें जो आपका एग्जाम में बहुत सारा समय बचा सकते हैं। सो चलिए शुरू करते हैं। स्टार्ट वही करते हैं इसको। यहाँ आप पहुँच कैसे सकते हैं भाई, इसके लिए टेस्ट बुक, इस मॉक टेस्ट का लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, वहाँ से आप जाकर इस टेस्ट को लगा सकते हैं। ये टेस्ट सभी के लिए फ्री है। ठीक, सभी लोग लगा सकते हैं जो भी देना चाहता है। खुल जा भाई, बहुत नेटवर्क स्लो है क्या। नेक्स्ट करेंगे, यहाँ से भाई लैंग्वेज सेलेक्ट करेंगे। हिंदी भाई, हिंदी में देखेंगे इसका सोल्यूशन। चलिए आई एम रेडी टू बिगिन करते हैं। क्या इशू आ रहा है भाई, क्या प्रॉब्लम है। चलिए ये यहाँ पर, हाँ देखिए शुरू हो गया। यहाँ से लैंग्वेज सेलेक्ट करेंगे, हिंदी। अच्छा ठीक है, यहाँ से तो हिंदी सेलेक्ट करेंगे, पर इसमें दिया यहाँ पर सेक्शन कौन सा सेलेक्ट करेंगे। सीट, एक, चलिए शुरू करते हैं। ठीक, इसमें मेनली हिंदी हिंदी के 20 क्वेश्चन आते, जीके मैथमेटिक्स के 20 क्वेश्चन, रीजनिंग के 20 क्वेश्चन और जीके जीएस के 20 क्वेश्चन। सबसे पहले देखेंगे इसमें जीके जीएस का देखेंगे, फिर इसके बाद हिंदी, फिर बाकी अपने मैथ रीजनिंग में से दोनों में से किसी को पहले कर सकते हैं। देखिए क्या था प्रश्न नंबर, भारत के उपराष्ट्रपति के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। गलत कथन पूछ रहा है। देखिए, राज्य के विधानमंडल के सदस्य उसके चुनाव में भाग नहीं लेते, गलत बात है, भाग लेते हैं। ठीक, क्योंकि राज्य विधानमंडल के सदस्य उसके चुनाव में भाग नहीं लेते, वह राज्यसभा का पदेन सभापति के रूप में कार्य करता है, बिल्कुल सही बात। उपराष्ट्रपति का चुनाव 5 वर्ष के लिए होता है, बिल्कुल सही बात। उन्हें राष्ट्रपति द्वारा लोकसभा और राज्यसभा द्वारा पारित प्रस्ताव के माध्यम से उनके पद से हटाया जा सकता है का, यही गलत बात हो गई। वहाँ इसने लोकसभा रख दिया इस वजह से, क्योंकि वो तो भाई राज्यसभा का सभापति होता, तो उसकी सारी कार्रवाई राज्यसभा के लिए होंगे। ठीक, ऑप्शन नंबर 4 गलत हो गया, गलत ही पूछ रहा वो। आगे बढ़ेंगे। ठीक, निम्नलिखित में से कौन सी वाटर शेड विकास परियोजना केंद्र सरकार द्वारा प्रायोजित है जिसका उद्देश्य ग्रामीण जनसंख्या को जल संरक्षण के लिए सक्षम बनाना। भाई नो आइडिया। निम्नलिखित में से कौन सा वाद्य यंत्र आमतौर पर एक ऊर्ध्वाधर स्थिति में धनुष के आकार बजाया जाता है। क्या भाई है इसका, शहनाई, बीड़ा, सितार, सारंगी। देखो शहनाई नहीं होगा, बीड़ा नहीं होगा, सितार या सारंगी दो में से एक होगा। तो भाई आई थिंक इसमें गेस करें तो सारंगी की साइड जा रहा है। ठीक, बाकी देखेंगे। छाऊ भारत की एक प्रमुख नृत्य परंपरा है, निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में यह नृत्य प्रचलित नहीं है। नहीं पूछा ना उसने। देखिए छाऊ 3 स्टेट में होता है, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, झारखंड। मध्य प्रदेश में नहीं होता, यही आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। वेरी इजी क्वेश्चन। कौन सा लोक नृत्य देवी दुर्गा और महिषासुर के बीच नकली युद्ध का प्रतिनिधित्व करता है। देखिए क्या दिया, भांगड़ा। भांगड़ा करता क्या, नहीं। भांगड़ा पंजाब का है, रासलीला उत्तर प्रदेश नहीं, कालबेलिया राजस्थान का, तो इसमें गुलाबो सफेद आई थिंक डांडिया, क्योंकि गुजरात का है, नवरात्र की पीरियड में होता है, तो इसमें ही होना चाहिए। वेरी इजी क्वेश्चन, आगे बढ़िए। कांग्रेस कार्य समिति ने जुलाई 1942 में देश में भारत छोड़ो प्रस्ताव को अपनाया गया था, सभी को पता होगा। थिंक ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। वर्धा आश्रम में था जब 1942 में करो या मरो आंदोलन चला था, वही शुरू हुआ था। ठीक, इसको देखेंगे। सॉरी, गुप्त काल में ब्राह्मणों को जो भूमि दान दी जाती उसे क्या कहते हैं। देखिए भाई,
मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन, ऐसा ही हूबहू क्वेश्चन आता है हर एग्जाम में ज़्यादातर, इतना बार आ चुका है कि इसका आंसर ही सीधे रख रखा है अग्रहार। ठीक है, समझ पाए। इस टाइप से ब्राह्मणों को दी जाने वाली घूम गुप्त काल में पूछेगा, फिर पूछेगा मौर्य काल में। ठीक, तो इसका पीवाईक्यू अच्छे से नोट कर लेना। ठीक, इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी। भाई जल्दी से आगे बढ़ेंगे, टाइम बहुत तेजी जा रहा। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 44 का उद्देश्य क्या है? कलात्मक ऐतिहासिक रुचि के प्रत्येक राज्य की सार्वजनिक सेवाओं की कार्यपालिका को अलग करना नहीं, देश के रक्षा नहीं, भारत के समस्त नागरिकों को सिविल, देखिए आर्टिकल 44 सिविल सिविल सेवा से संबंधित है, जो अभी गोवा में लागू हुई थी। चलिए भाई बढ़ेंगे। 1991 में आर्थिक संकट के दौरान भारत को किस संगठन ने वित्तीय सहायता, सभी को पता होगा, IMF, इसकी स्थापना 1944 में। निम्नलिखित में से कौन से शब्द खेल युग्म का सही नहीं, मतलब इनमें से कौन सा गलत है? बैटिंग क्रिकेट में होती, बिल्कुल सही बात। गोल नेट बॉल में होता, बिल्कुल सही बात है। तो आई थिंक ना ही एक और ना ही दो। वेरी इजी क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार, जो पूर्व में राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का पहला प्राप्तकर्ता था, सभी को पता, 1991-92 में दिया गया था। ठीक, विश्वनाथ आनंद को, जो शतरंज से संबंधित है। फिर जल्दी से देखेंगे, सितंबर 2025 में भारतीय रिजर्व बैंक के नए डिप्टी गवर्नर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? श्री चंद्र मुर्मू। भाई करो पर करंट अफेयर का क्वेश्चन। चलिए एक दो में फिर भी गेस करते हैं, रघुराम राजन के साथ जाते हैं। आई थिंक बी, देखते हैं। अपने समुद्र तटों के लिए प्रसिद्ध लोकप्रिय पर्यटन स्वराज द्वीप कहाँ स्थित किया गया है? स्वराज द्वीप, ये तो अभी काफी चर्चाओं में रहा था। आई थिंक इसका आंसर हाँ अंडमान निकोबार होना चाहिए शायद। देखते हैं फिर भाई, अंडमान निकोबार के साथ जा रहे हैं, देखते हैं। तेजी से करेंगे भाई, 7 मिनट लग गए इसमें। निम्नलिखित में से किसने 2025 में इंडिया AI पहल शुरू की है? विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री भारत के विधान में। अरे मोदी जी हैं आप सर में, तो फिर क्या मोदी जी के आगे कोई बोल सकता? ठीक, इसके साथ जाएंगे भाई, पता नहीं लेकिन फिर भी गेस कर सकते हैं कि मोदी जी हैं, तो उन्होंने कुछ ऐसा किया होगा। मार्च 2025 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के जामनगर में बंतारा का उद्घाटन किया। इस सुविधा का प्रारंभिक उद्देश्य क्या है? एक उन्नत पशु बचाव संरक्षण, जामनगर चिड़िया से ना, एक लग्जरी कृषि विकास के लिए अनुसंधान संस्थान के लिए बड़े चिड़ियाघर के रूप में कार्य करना। भाई ऑप्शन नंबर 4 के साथ जाते हैं, जल्दी से चलेंगे। जगदीप धनखड़ ने किस संविधान संशोधन के तहत इस्तीफा किया? वेरी इजी क्वेश्चन, सभी को पता होगा। जब इन्होंने इस्तीफा दिया बहुत फेमस रहा ये क्वेश्चन। अनुच्छेद 67 के तहत भारत में एंटी डॉपिंग, एंटी सब्सिडी और संतुलन उपाय किस मंत्रालय द्वारा प्रसारित किया गया? एंटी डॉपिंग, डॉपिंग से रिलेटेड है तो शायद IT एंटी डोपिंग, वही वित्त मंत्रालय के साथ जाते हैं, फिर देखते हैं क्या होता है। संयुक्त राष्ट्र के सर्वोच्च पर्यावरण सम्मान चैंपियन ऑफ द अर्थ अवार्ड 2024 किसने जीता है? भाई नो आइडिया, पर चलिए ऑप्शन नंबर C के साथ जाते हैं, क्योंकि C एग्जाम में ज़्यादा रहता है इसलिए C लगा देते हैं। संसद ने भारत में समुद्री कानून को आधुनिक बनाने के लिए कॉन्वेंस ऑफ लैंडिंग 2025 पारित किया। बिल ऑफ लैंडिंग विधेयक 2025 किसके स्थान पर लाने का लक्ष्य रखा गया था? वही आधुनिक बनाने के लिए कॉन्वेंस ऑफ लैंडिंग समुद्री कानून है, तो आई थिंक समुद्र से रिलेटेड होगा। चलिए नेक्स्ट, 2024 में भारत के पर्यावरणीय नियमों को अंतर्गत दंड और हरित मंजूरियों को लागू करने के लिए निम्नलिखित में किस प्राधिकरण को मंजूर बनाया गया है? नो आइडिया। जल्दी से चलेंगे, बहुत टाइम दे दिया इस पर। अब जल्दी से हिंदी देखेंगे। देखिए, दोहरा लाभ होना का भाव में व्यक्त को लोक व्यक्ति, एक तो करेला नीम पे चढ़ा, आम के आम गुठली आम, बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। जल्दी से चलेंगे। शुद्ध वाक्य है, देश में सर्वस्व शांति लाना है। गलत, सर्वस्व ऐसा नहीं लिखा जाएगा। उसने पुत्र विद्वतापूर्ण नहीं, बजट के ऊपर नहीं, बजट पर बहस होती है। 3 ऑप्शन गलत हो गए, ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। पढ़ने की जरूरत नहीं, देखिए राष्ट्र की उन्नति और शक्ति की उसकी एकता पर निर्भर है, बिल्कुल सही बात। नेक्स्ट बढ़ेंगे। देखिए, शुष्क का विलोम पूछा गया, वेरी इजी क्वेश्चन। शुष्क का आद सभी को मालूम होगा। दोस्तों के ग्रुप में कोई ऐसा दोस्त जरूर होता है जो इधर उधर की खूब भागता है। रेखांकित वाक्य का अर्थ क्या है? देखिए भाई, इसका अर्थ क्या है? दूसरे को नीचे दिखाने का प्रयास बिल्कुल नहीं, जोश या क्रोध में जल्दी नहीं, ठीक, बेकार की बात है या गप मारना। ऑप्शन नंबर C इज द राइट आंसर। वेरी इजी क्वेश्चन। आपने चाय वाय पी ली होगी, प्रयुक्त वाक्य में चाय वाय किस प्रकार का युग्म है? चाय वाय क्या विलोम शब्द है? नहीं। अनेकार्थी शब्द? नहीं। सार्थक और निरर्थक? चाय सार्थक है, वाय निरर्थक शब्द है। भाई आगे देखेंगे।
बट जब भाई क्या हो रहा है, देखिए आवश्यकता नहीं है का चयन कीजिए। अच्छा ठीक, वह प्रतिदिनों ऐसा ही करता आया है। देखिए इसमें प्रतिदिनों की जगह कौन सा शब्द रखा जाएगा। देखिए वह प्रतिदिन ऐसा ही करता है, किसी बदलाव की आवश्यकता है। वह प्रतिदिन ऐसा नहीं। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। वेरी इजी क्वेश्चन। देखिए अली शब्द का अनेकार्थी शब्द क्या है। अली, देखिए भमरा तो होता है पर कोयल का पता नहीं। देखिए भमरा तो होता है पर आम नहीं होता। कोयल यानी सुख, आज ये भी नहीं। ठीक, ऑप्शन नंबर ए। ऐसे आप ऑप्शन से भी एलिमिनेट कर सकते हैं। जिसका उच्चार या हल ना हो सके उसे असाध्य कहते हैं। वेरी इजी क्वेश्चन। मेरी शंकाओं का क्या होता है, दमन। परिणाम उत्तर, शंकाओं का समाधान हो जाना चाहिए। पीयूष का पर्यायवाची, पीयूष अमृत का होता है। देखिए जीवित जहर अमृत हो गया। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। रोटी के लिए हर कोई काम करता है, देखेंगे शब्द का बहुवचन। रोटी का क्या, रोटी, रोती, रोटियां। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। देखिए मैं उन्हों के पिताजी से जाकर मिला, जिसमें कोई त्रुटि वाला भाग बताना है। ठीक, जिसमें कोई त्रुटि है, ये दिया पूछ रहा है जिसमें कोई त्रुटि है, तो मैं उन्हों मिल गया। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। वेरी इजी क्वेश्चन। नेक्स्ट, पुत्र की प्रतीक्षा में माँ वर्षों तक आंसू बहाती रही। रेखांकित शब्द का तत्सम ज्ञात कीजिए। आंसू का तत्सम क्या होता है, आंसू का तत्सम अश्रु। देखिए ये बड़े हो की मात्रा नहीं चढ़ेगी, बड़े हो की नहीं, ये तो होगा नहीं, ये होगा नहीं। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। समझ पाए। देखिए वह बहुत ईर्ष्यालु औरत है। ईर्ष्यालु की बात नहीं पूछ रहा है। ठीक, तो वह बहुत ईर्ष्यालु गलत, वह बहुत ईर्ष्यालु ठीक है, बड़े की मात्रा गलत, ईर्ष्याली नहीं। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, भारत संज्ञा का कौन सा प्रकार है। सभी को पता कि भारत व्यक्तिवाचक संज्ञा है, क्योंकि वो अपने आप में विशेष है। देखिए आपका पैसेज आ गया। क्या पढ़ रहा है, हमारे जीवन में हमने बहुत सारे परिवर्तन सुने हैं, दिखाए हैं, बदले हैं, देखे हैं। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट देखेंगे। देखिए दूसरे के लिए क्या होगा, यहाँ तक हो गया था। जलवायु परिवर्तन उन्हीं में से एक है। जल परिवर्तन के कारण ही पृथ्वी पर मौसम बदले जाते हैं। वेरी इजी क्वेश्चन। अगला देखेंगे, बदले जाते हैं, मौसम से हमें बहुत लाभ होता है। मौसम के बिना कोई भी फसल कटाई, सजाई, कमाई, उगाई नहीं जा सकती है। ना ही मनुष्य जीवन को एक मौसम गुजार सकता है। समस्त जीवधारी को मौसम की जरूरत होती है। ठीक, मौसम की जरूरत होती है। जलवायु परिवर्तन से हमें लाभ भी है, तो हमें लाभ, फायदा, मजा, नुकसान भी है। भाई लाभ का अपोजिट यही तो होगा। चलिए भाई हिंदी हो गई। अब साइन फटाफट करेंगे, जल्दी से देखेंगे रीजनिंग। ठीक भाई, रीजनिंग में क्या कर रहा है, जल्दी से देखेंगे रीजनिंग, फिर इसके बाद देखेंगे मैथ। 80 से 70। देखिए इस टाइम में ऐसे आपको देखते ही पता चलना है -10, इसमें क्या +5, तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। जल्दी से करेंगे समझ के। ठीक, इसमें देखिए भाई ऐसे में तुरंत ही रखेंगे ऑप्शन को। पहले से आप डिवाइड वाला देख लीजिए, क्या डिवाइड वाला हो सकता है। सीधे सीधे रखेंगे, चयन कीजिए ABCD एक रखिए ना, तो 1 5 है। ठीक, तो तीसरा लेटर 1 2 3, यहाँ इसमें डिवाइड चला जाएगा बिल्कुल। ठीक, यही रख के देखेंगे, सीधे यही रख के देखेंगे। ऑप्शन नंबर ए, अगर इसमें डिवाइड जा रहा है तो ठीक है। 117 गुणे 13 प्लस 18 भाग 3 -16 -23 बराबर 24। देखिए क्या आएगा 6। इसमें इसका गुणा होगा, कितना पड़ा जाएगा, आएगा, देखते ही गलत। ठीक, अब दो भी रखेंगे। 117, देखिए यहाँ पर भाग रखिए, 117 प्लस गुणा, टी का अर्थ माइनस, इसका अर्थ प्लस। देखिए 13 नेमा 117, 9 प्लस 18 दिया 54 माइनस, इसको जोड़ो 6 3 9 2 1 3 39 30, 54 माइनस 30 बराबर 24। देखो 24 ही पूछा, 24 ही। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। बाई ऑप्शन ही मिल गया। चलिए ठीक, देखिए भाई ये क्या दिया, 10 का संबंध 26 से है, तो 50 का संबंध किससे होगा। आई थिंक इसका डेफिनेटली ये गुणा कर रहा है कुछ। 10 का संबंध 26 से है, 50 का क्या होगा। सारे ऑप्शन 300 प्लस हैं, 41 42 43 44, सेम ही ऑप्शन है।
भाई ये क्या कर रहा है इसमें, गुणे 5 गुणे 5 55 25 250 के करीब जाएगा, नहीं हो रहा। गुणे 7 70 प्लस 8 भाग 3 26 350 प्लस 8 358। भाई नहीं आ रहा है। चलिए भाई इसको मॉड पर रिव्यू करेंगे, ठीक, बाद में देखेंगे, टाइम का इशू है, इसको बाद में देखेंगे, ठीक। ये देखिए टी बी का संबंध यमू से है, तो जी आर का संबंध किससे होगा। देखिए क्या कर रहा है यहाँ, सीधे सीधे चेक करेंगे। टी 20 पे -7 22 -7, सीधे इसमें -7 कर देंगे। 7 में 7 गया 0, ये ऑप्शन हो गया, नहीं जेड होगा, ठीक। आर में 7 गया 11, तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। जेड के समझ पाए, -7 -7 कर रहे हैं। अगला देखेंगे, ए बी का पति है, भाई जल्दी से बनाएंगे। ए जो है पति है बी का, सी का केवल एक पुत्र डी है, जो ई का भाई है, बी एफ की बहू है, जिसकी पत्नी की मृत्यु हो चुकी, सी एफ का पुत्र है, परिवार में कितने, ठीक बने। सी का केवल एक पुत्र है, देखिए सी का केवल एक पुत्र है, जो डी का भाई है, सी का केवल डी जो पास में है, जो ई का भाई है, बी एफ की बहू है, जो बी है ना, बी है एफ की बहू है, ठीक, जिसकी पत्नी की मृत्यु हो चुकी है। एफ की ये तो पति हो गया, फिर इसकी सी जो है एफ का पुत्र है, सी पुत्र है। तो परिवार में कितने पुरुष हैं, 1 2 3 4, तो परिवार में कितने पुरुष हैं, 4। भाई इसका जेंडर क्लियर नहीं, तो आप कैसे कह सकते हैं, समझ पाए। पुरुष पूछ रहा, पुरुष बता दिया उसने। देखिए भाई कागज के मोड़ने पर कैसा दिखाई देगा, भाई इसका मिरर इमेज ही बनेगा। देखिए ऐसी आकृति आप ढूंढ लीजिए, ऐसी मिली, और जब ये पलटेगा, भाई इधर तो पलट नहीं रहा, इधर जाएगा तो ऐसे बनेगा, इसमें ये गलत, इसमें गैप कर दिया गलत, इसमें भी गलत, 3 ऑप्शन गलत हो गए, एक ही बचा। देखो इसमें बना होगा, हाँ देखिए ये बना, इसमें देखिए एक ही ऑप्शन ऐसा है, ऐसा बना, नीचे ये ऐसा सेम बना, फिर ऐसे सेम बना, ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। समझ पाए। देखिए यही बोला, पहले नीचे पलटा, फिर ऊपर ऐसे पलट रहा। इसका देखेंगे, देखिए ए से एक्स जा रहा है, तो ए 1 पे होता है और 27 पे होता है, इसमें माइनस करिए, 1 में माइनस करेंगे बहुत, 27 में माइनस करेंगे 3, इसमें माइनस करेंगे 3, 21 में 3 गया 18 पे 8, सभी ऑप्शन शुरू, हाँ, फिर इसमें माइनस करेंगे ई 5 पे -3 -3 28 में 3 गया 25 25 में 3 गया 22, बी वाला यू कैंसिल, ठीक। अगला देखेंगे जे से जी -3 -3 ए, देखिए इसमें बी, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। समझ पाए, -3 का लॉजिक कर रहा, आगे आपको जाना ही नहीं है, यहीं से मिल गया आंसर। देखिए 5 व्यक्ति जे एन पी आर एक और यस एक सीधी पंक्ति में उत्तर की ओर उन्मुख बैठे हैं। देखिए भाई बैठा लिया इनको उत्तर की ओर। चलिए जे और यस के बीच में केवल एन, तो जे और यस के बीच में केवल एन, दो लेके चलेंगे, एस एन जे, ठीक। एन बैठा है, यस पी के ठीक बाएं बैठा है, जो यस है पी के ठीक बाएं, इधर बैठ सकता है क्या, नहीं, तो यहाँ पी के ठीक बाएं बैठा है, ये तो दाएं हो गया, ठीक। यस पी के ठीक बाएं, तो ये क्वेश्चन गलत हो गए। पी के जे आर के ठीक दाएं, जे है ना आर के ठीक दाएं, दाएं इधर हो गया। बाएं छोर से दूसरे स्थान पर कौन है, बाएं छोर से दूसरे स्थान पे कौन निकल गया है, भाई पी उत्तर की ओर मुंह करके बेटा, भाई ये क्वेश्चन नहीं बनेगी, क्या हो रहा है, ये जल्दी साफ हो, तो वैसे टाइम कम है और सवाल ऊपर से नहीं समझ। देखिए 5 व्यक्ति उत्तर की ओर, लेकिन जरूरी नहीं इसी क्रम में, जे और यस के बीच केवल एन बैठा है, तो जे एन यस, यस एन जे, फिर पढ़ेंगे सही से। यस पी के ठीक दाएं, जो यस है पी के ठीक बाएं बैठा है, यस है पी के ठीक बाएं, पी यहाँ बैठेगा तो ये पी के ठीक दाएं हो जाएगा,
तो पी यहाँ बैठा, जब भी तो ठीक बाएं बैठा, समझ पाए। ठीक, आगे पढ़ेंगे। जे आर के ठीक दाएं, जो जे है ना आर के ठीक दाएं बैठा, भाई आर बैठा, इसका फेस इधर है तो इसके दाएं इधर होगा। ठीक, बाएं छोर से दूसरे स्थान पर कौन बैठा है, बाएं छोर से दूसरे स्थान पर जे, ऑप्शन नंबर वी इज द राइट आंसर, समझ पाए। नेक्स्ट देखेंगे, दालें, दालों का संबंध काले चना से है तो अनाज का क्या धनिया होगी, नहीं। सरसों, उर्वरक, नहीं। एक ही ऑप्शन, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। भाई दालों का संबंध काला चना है तो अनाज का संबंध चावल से। देखिए भाई, इसको जल्दी से रख के देखेंगे, वही अप्रोच, आप पहले पहला ऑप्शन रख के देंगे, प्लस क्या लिखा, माइनस और बराबर को बदल देंगे, जहाँ माइनस है वहाँ बराबर लगा लेंगे। देखिए 65 यहीं कर लो ना, -56 + 88 भाग बराबर 15, काटिए 11 से 8, ये प्लस का है ये माइनस का है, तो 8 3 11 71, 71 में कितना माइनस कर दूँ, 56, 11 में 6 गया, 5 7 में 6 में 5 गया, 1 15, 15 चाहिए था, 15 मिल गया। देखो ऑप्शन नंबर ए से ही आ गया आंसर आपका। एक कुश्चिकुट भाषा में इसको ये लिखा जाता है, उसी थिंग को ये लिखा जाता है, तो लीप को किस प्रकार लिखा जाएगा। देखिए भाई, लीप को पूछ रहा है उसने, इसको क्या लिखा है, 1 2 3 4 5 4 5, आई थिंक। देखिए क्या कर रहा है, जी से 20, एन से 13, आई से 9, आर से 9, बी से 5, मिल गया। यानी वो बैक रिवर्स करके अपोजिट लिख रहा है। इसमें लिख दीजिए ई का अपोजिट बी, ई, अच्छा आई को स्वर को सेम लिखा है तो ई का क्या होगा 5, फिर 5, ए का 1 5 और 15। देखिए 55 15 55 15 55 15 15, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, समझ पाए। अपोजिट करके रिवर्स लिख रहा है। अगला देखेंगे, कन्वर्सेशन को ये लिखा जाता है तो उसी वाला रिप्रेजेंट को क्या लिखा जाएगा, जल्दी से देखेंगे। सी को सी लिख दिया, इन दोनों को बदल दिया, फिर यहाँ से यहाँ तक किया, फिर बी 22 23 डब्ल्यू लिख दिया, ई को एफ लिख दिया, एन को ओ लिख दिया, टी को यू लिख दिया, ओ इन तीनों में से, ठीक है मिल गया लॉजिक। 3 लेटर देखेंगे, 3 लेटर में सबसे छोटा लेटर क्या, ई, फिर आर, फिर क्या आएगा यस, ई आर एस आया। देखिए इसमें एस से शुरू, इसमें आर से शुरू, ई आर एस ई आर एस, ठीक है। क्यू पी ई, हाँ थोड़ा और मिलाएंगे। ये पी को क्या लिखा, क्यू ओ को, पी एन को, एन को ओ, एन को ओ, फिर ई, डी को क्या लिखेंगे, डी को आगे बढ़ाएगा ई लिखेगा, फिर इसमें सबसे छोटा ई एन टी। देखिए इसमें है क्या, इसमें नहीं है, ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर, समझ पाए। बाकी वो 3 को +1 कर रहा है 4 को, और उसमें क्या कर रहा है, बाकी बची श्रृंखला को 3 को क्या कर रहा है, 3 को वैसे ही लिख रहा है अल्फाबेटिकल ऑर्डर में, दी गई आकृति को सही ढंग से पूरा करेगी। देखिए ऐसे सवालों में सीधे आप जाएंगे, 5 आकृति दी गई है तो सीधे आप जाइए एक छोड़कर इसमें, फिर इसका लॉजिक देखिए। इसमें 4 थी, इसमें 4 भुजाएं थी, 3 हुई, इसमें कितनी है 1 2 3 4, पहले ये था फिर सर्किल आया। अब ये तो कंफर्म है कि यहाँ पर 3 भुजाओं का आएगा, ठीक 3 वाला आएगा। फिर इसमें क्या था 1 2 3 4 5, 1 2 3 4, 1 2 3 4 3 4 5 6, 6 आया इसमें, 4 3 7, देखो 4 अंदर 4 बाहर, 3 अंदर, सर्कल सर्कल के अंदर घर। ऑप्शन के साथ जाएंगे, ऑप्शन में क्या है, देखिए ट्रायंगल तो बनेगा, ये तो आप कंफर्म हुए क्योंकि पहले से पूछता, ये तो गलत हुआ, ये भी गलत हुआ। इन 2 ऑप्शनों में देखना है कि क्या बनेगा। भाई इसके अंदर कितनी है 1 2 3 4 5, 1 2 3 4, इन दोनों में से एक होगा। भाई देखेंगे क्या दे रहा है, 4 है 3 है तो डेफिनेटली 3 आएगा, बाहर 3 होगा अंदर 4 होगा। भाई ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं। बाकी देखेंगे सीरीज, सीरीज क्या है भाई,
ऐसे को डिवाइड में तोड़ लेंगे। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 20 है। 5 5 के डिवाइड में तोड़ लेंगे। 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 3 4 5 5 5 5 में तोड़ दिया। देखिए पी क्यू, पी तो होगा नहीं क्योंकि क्यू क्यू दिया गया है। देखिए पी क्यू, फिर करेंगे क्यू, क्यू तो आ गया। पी क्यू 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 आर, फिर क्या होगा भाई आर, क्या हो रहा है, ओ सिट, देखिए ऐसा हो रहा है। पी फिर क्यू आर 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 3 बार आया, ठीक। फिर क्या आएगा, आई थिंक इधर कितना दिया, 1 2 3, लास्ट में तो डब्लू आएगा, सभी में दिया गया। तो 4 बार डब्लू, 3 बार वी, यहाँ क्या आया है बी वी, 2 ऑप्शन तो हट गए भाई, इसमें बी तो नहीं आ सकते क्योंकि 3 बार ये दिया। आई थिंक यू, यू यहाँ आया। आर एस में देख लीजिए क्या है, 3 है यहाँ पर, पी क्यू आर, फिर आर 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 एस, भाई क्या लॉजिक है इसमें। चलिए 1 2 गैस करते हैं। इसका ऑप्शन नंबर 3 के साथ जाते हैं, देखते हैं क्या होगा। भाई इसका बताना है दर्पण प्रतिबिंब कैसा बनेगा, जल्दी से देखेंगे। ये इधर जाएगा, ये वाला भाग इधर जाएगा तो ऐसा बनेगा, ये नीचे रहेगा, इसने ऊपर कर दिया। ऑप्शन ए तो गलत हो गया, ठीक, ऊपर कर दिया। ये देखिए ये इधर है, इधर जाएगा, ये वाला भाग यहाँ आएगा, ये वाला यहाँ दिया है, ठीक है, नीचे वाला यहाँ, ये भी सही है। इसका ऊपर मुँह, इसका नीचे, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। आपको नीचे देखने की नीड ही नहीं पड़ी। चलिए देखिए क्या, बहन महिला मनुष्य, बहन महिला मनुष्य, देखिए सारे मनुष्य में महिला आएगी, महिला में बहन आएगी। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। डायग्राम का वेरी इजी क्वेश्चन। देखिए मोड़ने पर कैसा दिखाई देगा, ऊपर किसका है थोड़ा, हाँ देखिए क्या आकृति है भाई, देखेंगे। ये देखिए यहाँ वर्ग बना दिया इसने, वर्ग तो इसमें यहाँ दिया, यहाँ नीचे तो नहीं बनेगा, नीचे तो वर्ग नहीं बनेगा। ये गोला ऐसे पूरा आया, यहाँ तो सर्किल होगा, यहाँ भी सर्किल नहीं, यहाँ भी सर्किल नहीं। और ऑप्शन 4 में देखेंगे क्या, देखो यहाँ ये सर्किल दिया है, इसमें तो सर्किल नहीं था, तो ऑप्शन नंबर 4 ही राइट हो जाएगा। समझ पाए। देखिए ये भाई जल्दी से करेंगे, आज रीजनिंग भी हार्ड है क्या। 32 मिनट बचे हैं। क्या दिया, जे परसेंटेज यू, जे परसेंटेज यू, जे यू का पुत्र है, जे यू का पुत्र है, ठीक। जे ओ यू बराबर ओ, यू बराबर यू, यू बराबर ओ, यू ओ पीछे से दिया गया है, देखिए भाई ध्यान से। जे परसेंटेज यू, जे परसेंटेज यू यानी यू, यू है ना, वो जे का पुत्र है, यू पुत्र है जे का, ठीक। यू बराबर ओ, तो ओ ए की पुत्री है, जो ओ है ना यू की पुत्री है, ओ पुत्री है यू की। ओ एच एफ, ओ एच एफ यानी एफ ओ का भाई है, एफ ओ का भाई है, ठीक। एफ प्लस आर, एफ प्लस आर, तो आर एफ की बहन है, आर है ना बहन है एफ की, ठीक। और आर बराबर पी, आर बराबर पी, तो पी आर की पुत्री है, पी जो है ना आर की पुत्री है, तो यू का पी से, यू का पी से, माता के पिता, ग्रैंडफादर। ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर, ठीक। समझ पाए क्या पूछा गया है ऐसे सवालों में। अभी सबको स्क्रीन में दिखा, देखिए ऑप्शन से करेंगे। 3 पहले आएगा बिल्कुल, 5 6 को देखेंगे, 5 6 में कौन पहले आएगा, तो डब्ल्यू ए आर डी, डब्ल्यू ए आर डी, इसमें ई आ रहा है, इसमें आ रहा है, यानी 6 पहले आएगा, तो 5 वाले ऑप्शन गलत। 6 फिर 5 फिर 2 फिर 4 और 1 को देखेंगे, डब्ल्यू ए डबल आर, डब्ल्यू ए आर सी, यानी ओ सॉरी 4 को देखेंगे, डब्ल्यू ए डबल आर, डब्ल्यू ए डबल आर, इसमें आई आ रहा है, इसमें ए आ रहा है, 4 पहले आएगा ए बाद में, तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट, 4 इज द राइट आंसर।
जल्दी से पढ़ेंगे। एक कूट भाषा में बिलिंग को 78 दिया गया है, पर्स को 54 लिखा जाता, तो फर्स्ट का कूट क्या होगा? कैसे लिख रहा भाई, इनको जल्दी से इनकी प्लेस वैल्यू लिखेंगे। 12 12 2 14 14 23 23 4 27 10 37 37 1 38 10 48 प्लस 30। कोई लॉजिक नहीं बना, इसको देखेंगे। 21 5 26 18 दूनी 36 1 37 16 6 6 12 7 19 1 3 2 5 1 6 1 7। बिल्कुल लॉजिक नहीं बना भाई। क्या है अपोजिट करके देखेंगे। वाई बी 25 15 स्वर को शायद सेम ही रखें। 9 एन को 14 के का एन का 14 का 13 के पी 16 जोड़ेंगे। 5 5 10 10 10 5 5 10 9 19 20 2 22 6 28 का 8 हाथ से लगे 2 3 3 3 3 2 5 2 7। वेरी गुड, मिल गया लॉजिक। इसमें देखिए क्या है, पर्स 11 यू का 21 आर का 9 यस का 8 5 13 लिख लेंगे सीधा। 4 3 7 9 1 1 2 3 5 9 14 के 4 हासिल 1 2 3 1 4 1 5। वेरी गुड, अच्छा लॉजिक है। एफ का 21 9 30 30 9 39 और 8 7 15 9 5 14 के 4। ठीक, और एनर्जेटिक 4 3 1 4 1 5 54। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। समझ पाए? वोवेल्स को अपोजिट कर रहा है, स्वर को सेम ही रख रहा है, प्लस वैल्यू को ऐड कर रहा है। चलिए भाई, रीजनिंग का हो गया पूरा पोर्शन। एक क्वेश्चन स्किप किया, बाकी अब मैथ का देखेंगे। ठीक, तीन संख्या पी क्यू आर का योग 85 है। यदि इतना 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 अनुपात, हाँ देखिए इनका रेशियो बना लेंगे ठीक से। पी क्यू आर 1:2, क्यू आर का रेशियो 3:4। तो जहाँ जगह खाली वहाँ चिपका देंगे। 3 6 8। ठीक, 9 8 17 17 रेशियो बराबर 85, तो 1 बराबर 5। पूछा किसका? तो आर का मान कितना? 5। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। समझ पाए? वेरी इजी क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 99 से विभाज्य? देखिए 99 से विभाज्य का रूट 11 और 9 ऐसा टोली जिनका एचसीएफ 1 हो। तो इसका एचसीएफ देखेंगे। इसका 11 का सिंपल भाई 1 छोड़कर 1 जोड़ेंगे। पहले 9 का दे, देखो 7 2 9 7 5 12 6 18। 9 से तो विभाजक 11 से देखेंगे। 2 0 2 8 7 2 14 5 19 2 2 2 6 2 8 7 2 14 14 5 19 यानी 11 बचा। ये तो विभाज्य है। पूछा विभाज्य नहीं, इसको देखेंगे। 9 4 5 9 7 2 9 3 3 से तो है। 11 से देखेंगे। 2 4 6 9 15 7 3 10 2 6 9 15। ठीक, 7 3 10 5 15। भाई 11 से तो विभाज्य है, ये विभाज्य नहीं है। ठीक, इसको देखेंगे। 3 4 7 2 9 3 6 9 ये भी है। 2 9 देखो 7 2 9 9 18 के 18 9 4 13 5 18 ये भी विभाज्य है। 9 9 7 2 9 5 4 9 3 से भी विभाज्य है। भाई सारी संख्याएं विभाज्य हैं, किसमें मिस्टेकिंग हुई? कुछ तो गलत कर रहे हैं ना। 99 से विभाज्य नहीं है, यानी 9 और 11। पहले 9 से चेक करें। 7 2 9 5 4 9 9 3 बच गया ना, यही नहीं विभाज्य है, क्योंकि 3 9 से विभाज्य नहीं होता। उसका डिजिटल सम 0 या 9 का गुणज होना चाहिए। समझ पाए? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। जब बाबू ने 2020 में नई माइक्रो खरीदी तब उसका मूल्य 50,000 था। देखेंगे भाई इसका क्या है। उसने 50,000 रुपये में खरीदी। दो, प्रत्येक बार 4% की कमी हुई तो कितनी बची? 96। फिर 4% की कमी हुई, 96/100। तो उसका
तो 2022 में उसका मूड कितना है, 1 2 1 2 1 2 1 2, कट गए। ठीक, इसमें गुणा करिए, गुणा करेंगे 0, 5 छक्का 30, 3 5 ने 45, 3 48 गुणे 96, 0 0 48 के 8 4 6 चौक 24 4 28 9 का 0 0 0 0 9 8 72 के 2 हासिल 7 9 चौक 36 40 3 43 0 0 8 8 10 0 हासिल 1 3 2 5 1 6 4 1 5 56 3 2 5 1 6 यानी 4 46 0 800 46 0 800 ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। समझ पाए। नेक्स्ट देखेंगे ए बी सी किसी काम को 3 दिनों में करते हैं, ए प्लस बी प्लस सी 3 दिनों में करते हैं। यदि ए कितने दिनों में करता है, 18 दिनों में, और बी 6 दिनों में, इन टोटल का एलसीएम 18, ये 6 ए बी 3, तो सी की निकल के आई क्षमता 3 1 4 2, सी 2 दिनों में करता है, सी को टाइम लगेगा 9 दिन। समझ पाए। एक टंकी को भरने के लिए 28 बाल्टी पानी की आवश्यकता है, तो कितनी बाल्टी की क्षमता उसकी वर्तमान क्षमता की 2/5 रह जाती है। उस टंकी को पूरा करने के लिए कितनी बाल्टी की आवश्यकता पड़ी। देखिए, मानो कि जो टंकी की क्षमता है x मान लो, ठीक, x लीटर है, इसलिए टंकी की क्षमता कितनी हो जाएगी भाई, 28 बाल्टी भर रही है उसमें, तो 28x क्षमता हो जाएगी। ठीक, तो अब इसकी नई क्षमता निकालने के लिए 2/5 रह जाती है, तो नई जो नई क्षमता है इतनी रह गई, तो कितना बचेगा, 2/2x/5 इतना रह गया। चलिए भाई, उस बाल्टी को पूरी भरने के लिए क्या आवश्यकता रहेगी, 28x गुणे, भाई क्षमता है इसके नीचे आएगा 2x/5, तो 5 कहाँ जाएगा, ऊपर जाएगा। ठीक, 5 ऊपर चलेगा, x से 2 से 14, 14 5 70। समझ पाए। तो 70 बाल्टियों की आवश्यकता पड़ेगी। भाई जल्दी से देखेंगे। ठीक, एक शंक्वाकार बर्तन के आधार की त्रिज्या 6 सेंटीमीटर है। ठीक, ऊंचाई 20 सेंटीमीटर, बर्तन में जब तक डाला जाए तक वह 3/4 भाग भरा न जाए। पानी का आयतन ज्ञात कीजिए। देखिए, शंकु का आयतन क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है। रखेंगे इसमें मान 1/3, पाई में आंसर दिया, पाई में रखेंगे, आर कितनी दी है 6, तो सीधा 36, एच कितनी है 20। पहले इसका निकालेंगे। ठीक, इसमें टोटल कितना पूछ रहा है, 3 भाग भरना जाए, तो 3 भाग भरना करेंगे 4 से, 5 बार 3 से, 3 से 36 पंचे 180। भाई समझ पाए कि उसका 3/4 उसने पूछा है, तो 3/4 भाग निकालेंगे, है ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। मेंसुरेशन में इतना कठिन क्वेश्चन नहीं आएगा आपको, फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन आएगा। अगर फार्मूला याद है तो क्वेश्चन आसानी से हो जाएगा। चलिए भाई देखिए, आयुष और अभिषेक का वजन, ये आयुष है, ये अभिषेक है, का वजन का रेशियो 8:5 है। अभिषेक का वजन 40% बढ़ जाता है, 40% बढ़ जाता है, और आयुष अभिषेक दोनों का कुल वजन 60% बढ़ जाता है। दोनों का कुल वजन 60% बढ़ जाता है। यदि कुल वजन 104 किलोग्राम हो जाता है तो वृद्धि के बाद वजन ज्ञात कीजिए। अच्छा, पूछ रहा है वृद्धि के बाद कितना वजन हो जाएगा। यदि कुल वजन 104 हो जाता है तो वृद्धि के बाद आयुष का वजन पूछ रहा है। निकालिए भाई, यहाँ से ये दिया है तो यहाँ x मान लो, 40 में 60 गया 20, 40 में 60 गया 20। यदि 8 बराबर 20 है तो 1 बराबर 20/8 गुणे 5, काटिए, 4 5 20, 4 दूनी 8 यानी 25/2, 12.5 निकल के आया। ऐसा है क्या, 60, इससे कम है। ओ सॉरी क्या कर दिया, यानी 60, तो 20 बराबर 8, तो 1 बराबर 8/2
20 इंटू 5, 5 से 4, 4 से 2, तो यहाँ निकल गया 2। ठीक, तो 2 बराबर 5 है, तो यहाँ निकल गया 5 बराबर 2, तो 60 2 62% बढ़ गया, तो 8 का 62। भाई ऐसे नहीं लगेगा, टोटल उसका वजन 104 22 टोटल वजन से लगेगा भाई। इसको देखते हैं अभी बाद में, ठीक, मार्कर रिव्यू करके आगे बढ़ते हैं, फिर इसको देखेंगे अभी बाद में, समय बचा तो देखेंगे। देखिए ये इसको समझेंगे अच्छे से। 2 की घात इतनी इतनी, तो x 2 की घात x पूछ रहा है, सीधे करेंगे। पहले करेंगे 2 की पावर 27 और 8 पंच 40, 2 की पावर 27 गुणे 2 की पावर 40 बटे 2 की पावर 42 बराबर 2 की पावर x। इससे ये काटो, फिर यहाँ लिखो 25, तो x बराबर 25। समझ पाए, भाग में घातें घट जाती हैं और गुणा में जुड़ जाती हैं। बेसिक सा नियम। देखिए, एक मिश्रण में अल्कोहल और पानी का अनुपात 3:7 है। यदि इसमें अल्कोहल की तुलना में 4 लीटर पानी अधिक हो, देखो यहाँ कितना अधिक है, 4 बराबर 4 रेशियो दे दिया, 1 बराबर 1। फिर क्या पूछे, तब मिश्रण में पानी की मात्रा क्या रही? तब मिश्रण में पानी की मात्रा 7 लीटर। वेरी इजी क्वेश्चन। एक दुकानदार पाता है कि जब वह एक प्रकार चावल 50 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से बेचता है तो उसे 20% की हानि होती है। जब वह दूसरी तरह के चावल को 72 रुपये प्रति किलोग्राम पर बेचता है तो उसे 20% का लाभ होता है। यदि वह उन्हें 3:2 के अनुपात में मिलाता है और मिश्रण को 64 रुपये प्रति किलोग्राम पर बेचता है तो उसका कुल लाभ ज्ञात कीजिए। देखिए भाई क्या कर रहा है इसमें, यानी जब मिश्रण है 50 रुपये प्रति ग्राम दर से तो उसे 20% की हानि होती है। भाई सीपी निकालेंगे इसका, 50 रुपये की वस्तु 50 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से बेचता है तो इसका के 20% की हानि होती है। ठीक, 80 बराबर 50, तो 100% का मान निकालेंगे, 0 से 0, 500 बटे 8, 500 बटे 8, 8 छंग 48, 8 16, 65.5, 65.5 रुपये निकल के आया। ठीक, ये उसका सीपी हो गया एक प्रकार के। दूसरे का सीपी, यदि वह 72 रुपये में चावल को प्रति किलो बेचता तो उसे, ये भाई 120 का मान है तो यहाँ 100 का मान निकालेंगे। 100 का मान 0 से 0, 72 यानी 60 रुपये निकल के आया। ठीक, ये उसका सीपी, इन दोनों का सीपी निकल के आया। ठीक, और क्या मुझे 64 रुपये प्रति किलोग्राम पर बेचता, यदि वह 3:2 में इन्हें बेचता, 3:2 मर मिक्स करके बेचता, तो एक का था 62.5 और 60, तो बराबर 5 का हो जाता 64, तो उसका कुल लाभ। भाई इनका जोड़ लेंगे, 5 चौको 20 के 2, 5 चौको 20 की 2, 5 छक्का 30 2 32। इधर देखिए 60 दूनी 120 प्लस 65, 5 3 15 के 5 हासिल 1, 3 दूनी 6 1 7, 4 18, इतना निकल के आया। हाँ जोड़ेंगे, 120.5 7 7 8 2 10 का 0 हासिल 1 1 1 2 1 307, और इधर कितना निकल गया 320। ये था उसका सीपी, ये था, तो 13 7 12.5 रुपये का लाभ हुआ। किस पर? सीपी था 307.5, एक अंक बाद दशमलव 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 कैंसिल, 100 से गुणा करेंगे, 25 पंचे 25 एकन 25, 5 57, 25 गुना 25 3 75, 500 बटे 123 समथिंग 4 बार। देखिए भाई 123 चाकू 500 में 123 चाकू 4 तियो 12 के 2, 4 तियो 12, 4 दुनिया 8 1 9, 4 1 4, यानी बचा 8 बचा, 3 चौको 12 के 2 हासिल 1, 3 दूनी 6 1 7, 3 दूनी 6 1 7 28, यानी 23:1। समझ पाए, 4:1 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे। देखिए, एक आयत की चौड़ाई, एक आयत की लंबाई उसकी चौड़ाई से 5 सेंटीमीटर अधिक है। तो आयत की लंबाई ब्रेथ से
5 सेंटीमीटर अधिक है, तो आयत का क्षेत्रफल 42 है। तो क्षेत्रफल क्या होता है, 2 से 15 दिया क्षेत्रफल, लंबाई इंटू चौड़ाई, तो एक्स स्क्वायर प्लस 5x, ये प्लस का इधर जाएगा माइनस का, 2 से 15, देखिए बराबर 0। देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस का 2 से 15, इसी फॉर्म में पूछा है आपसे। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखेंगे, कुछ पेन टैप का औसत मूल्य इतने 2500 रुपये, और कुछ पेन टैप का औसत क्रय मूल्य 2500 रुपये है, जबकि कुछ व्हाइट बोर्ड का औसत मूल्य 1200 रुपये है। दोनों वस्तुओं को औसत क्रय मूल्य इतने रुपये, तो कुल वस्तुओं में व्हाइट बोर्डों की संख्या का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। कुछ पेन टैप के औसत मूल्य इतने रुपये, जबकि कुछ व्हाइट बोर्डों के औसत मूल्य है, इसको अभी बाद में देखिए। ठीक, आगे बढ़ेंगे। कैलकुलेटिव है, ये आसान सवाल करेंगे भी, इसको देखेंगे। रोहित अपनी आय का 20% बचाता है, उसके व्यय में इतने परसेंट की वृद्धि हुई, उसकी आय में 27% वृद्धि हुई, उसकी बचत में, देखिए वह अपनी आय का 20% बचाता था, माना उसकी आय 100 है, ठीक, 20% बचा रहा है, यानी 80% खर्च कर रहा है, ठीक। यदि उसके व्यय में 12.5% की वृद्धि हो जाती है, 12.5% की वृद्धि हो जाती है, और उसकी आय में 27% की वृद्धि होती है, तो उसकी बचत में वृद्धि ज्ञात करेंगे। ठीक, यहाँ से निकालिए, 127 रुपये ये हुआ, दशमलव से ये कट गया, 125, 1000, 100, 80 का 12.5% वृद्धि हुई तो 100 आया। यहाँ कितना हो गया, 27, तो कितनी वृद्धि बढ़ी, 7 वृद्धि बढ़ी 27 से। 27 से भाई 8 गुणे 125, इनका इसमें गुणा किया जाता है, 100 से 127, तो कितना हो गया, 80 रुपये 25, 8 0 से 4 12 96, 400, ठीक, 80 से 100 हो गई, तो 80 से 10 बढ़ी ना, तो टोटल यहाँ पर 90 हो गई। कितना बढ़ा, 20, 20 से 37 रुपये बढ़ी, किससे, 37 बढ़ी, यानी 17 बढ़ा 20, 17 बढ़ी 20 पे, 100 से 20 पंचे 100, 17 बना 85%। ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। समझ पाए भाई, जल्दी से करेंगे। देखिए वही सिंप्लीफिकेशन का सवाल, माइनस के 5/3 गुणे, इसको काटेंगे 3 से 3, 5 से 5, तो माइनस का 3/5 प्लस इसके बटे 5, तो 5 इसके बटे 1 करेंगे, 2/1, तो इसमें 5, 1 माइनस 10/5, तो 9/5, माइनस का 9/5, तो माइनस का 9 3 12, 12/5, माइनस का 12/5, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट, ये दो स्टेशनों के बीच की दूरी 1800 मीटर है, ठीक है भाई, दो स्टेशनों के बीच की दूरी 1800 मीटर है। एक ट्रेन 7 बजे, ये जो ट्रेन है वो 7 बजे 100 किलोमीटर प्रति आवर की दर से चलती है। एक ट्रेन उसी दिन सुबह 8 बजे बी से ए की ओर, ये 8 AM बी की ओर 325 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलती है। बे के समय एक दूसरे को पार करेंगे। देखिए पहले इनका समय बराबर करेंगे, तो ये 7 है, 1 घंटे में ये 100 किलोमीटर चल जाएगी, ये यहाँ से 100 किलोमीटर, बची कितनी दूरी, 1700 किलोमीटर। भाई 1700 किलोमीटर ये रिलेटिव स्पीड से तय करेंगे, 425 की गति से, काटिए 25 से, 25 सेकंड 25, 25 सत्ते 175, 25 से काटिए, वो अरे यहाँ से रखिए 1700 बटे 425, 17 से काटेंगे 25, 100 बटे 25, यानी 4 हावर निकल के आया,
जोड़ दीजिए 8 में 4 तो यानी दोपहर 12 बजे मिल जाएंगी। समझ पाए। नेक्स्ट देखेंगे, एक दुकानदार 450 किलोग्राम चावल 40 रुपये प्रति किलोग्राम की लागत मूल्य पर बेचने का दावा करता है, लेकिन 1 किलोग्राम भार की वजह से 900 ग्राम के भार का वो करता है। वह बचे हुए चावल को काला बाजार में इतने रुपए लाभ कमाता है चावल के प्रति किलोग्राम। अगला देखेंगे भाई, इसको बाद में करेंगे। ठीक, एक नाव की चाल धारा की चाल का अनुपात 35:8 है। नाव धारा के अनुकूल 5 घंटे में जाती है तो नाव को वापस आने में कितना समय लगेगा। एक दो देख लें सरल सरल, और देख लें भाई क्या है। एक किसान इतने रुपए में एक गाय खरीदता, वर्ष के बाद वह इसे इतने रुपए में बेच देता है। एक वर्ष के बाद फिर से उसी गाय को इतने रुपए में खरीदता और इतने रुपए में बेच देता है। किसान का कुल लाभ कितना है। देखिए टोटल निकालेंगे। पहले इसका सीपी कितना खरीदा, 15,000। 15,000 में खरीदा, फिर एक वर्ष बाद फिर उसने उसी गाय को 19,000 में खरीदा, टोटल 34,000 हुआ उसका सीपी। कितने में बेचा, 18,500। 23, 22,000, 3, 18, 30, 10, 40, 40,800, 6,000 यानी 6800 में। 6800 का लाभ 34,000 पर इंटू 100, 2 जीरो से 2 जीरो, 0 से 34 दोनों 68, यानी उसका लाभ हुआ 20%। समझ पाए। टोटल सीपी निकाला, एसपी लाभ निकाल लिया। क्या सवाल है भाई। नमन इतने रुपए की धनराशि 8% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से उधार लेता है। पहले वर्ष के अंत में वो उधार ली गई मूल राशि की वापसी के लिए इतने रुपए का भुगतान करता है। यदि नमन दूसरे वर्ष के अंत में सभी बकाया भुगतान करता है जिससे पहले वर्ष के दौरान अर्जित ब्याज भुगतान भी शामिल है, तो दूसरे वर्ष के अंत में कितना भुगतान करता है। देखिए भाई पहले वर्ष का, यानी इससे आसान आसान भी तो थे सवाल पीछे। 18वां क्या था, हाँ ये देखिए, इसको देखेंगे। एक चुनाव में राशिदा और सुहाना केवल 2 प्रत्याशी और डाले गए सभी वोट इन दोनों प्रत्याशियों में से किसी एक के पक्ष में गए हैं। यदि रसीदा को 48% वोट मिले और वह सुहाना से इतने वोटों से हार गई। देखो 48 तो बचे थे कितने, 52, तो 4% बराबर 8 चको 832, 2 से 8। ठीक, 2 से 8 वोट थे तो पूछा क्या गया है, तो रसीदा के पक्ष में कितने वोट पड़े हैं। रसीदा को मिले 48 और इसका गुणा करेंगे 64 के 64, 8 दूनी 16, 8 चको 32, 4 दूनी 8। यार 8 पर 64, 8 दूनी 16, 8 चको 32 के 2, 3, 4 दूनी 8, 4, 8, 9, 8, 1, 9, 99, 84, ऑप्शन नंबर ए। समझ पाए। तो इसको देखेंगे। फिर इसके बाद क्या छूटा था, 17 नंबर। देखिए एक नाव की चाल धारा की चाल का अनुपात इतना है। नाव और धारा की चाल कितना है, 35:8। एक नाव धारा के अनुकूल 5 घंटे में, धारा के अनुकूल माना डी दूरी, इतने मिनट में जाती है और नाव को वापस आने में कितना समय लगेगा। डी दूरी कितने मिनट में जा रही और चाल उसकी कितनी है 35, धारा के अनुकूल 35 + 8, भाई जुड़ के जाएंगी तो टोटल समय उसको कितना लग रहा है, 5 घंटे 10 मिनट। तो 5 सही 1/6, 30 1 31, 31/6। देख जोड़ेंगे इसका यहाँ इसका यहाँ, 31 6D बराबर, दूरी निकालेंगे फिर 6D बराबर 40 3 43, 43 गुणे 31 मिनट क्या है। एक नाव की चाल धारा की चाल का अनुपात 35:8 है। ठीक, नाव धारा के अनुकूल 5 घंटे 10 मिनट में जाती है, धारा के अनुकूल 35 5 40 3 43। ठीक है, तो वापस आने में कितना समय लगेगा, तो यहाँ पर 6 से डिवाइड कर देंगे। ये इसकी डिस्टेंस निकल के आई है। ठीक, इसको दूरी से डिवाइड कर देंगे, टाइम निकल के जाएगा। तो 30 में 3 गया 27, 27 से डिवाइड करेंगे तो 27 यहाँ आ जाएगा। भाई इसको डिवाइड करेंगे, किसी से भी नहीं कट रहा। ऑप्शन भी दूर दूर हैं, ऑप्शन भी दूर दूर हैं, तो ऑप्शन एलिमिनेट से भी जा सकते हैं। 43 गुणे 31, 43
3 त्रिका 9, 3 चौको 12, 3 9 4 13 के 3 हासिल 1, 3 1 13 33, 6 सत्ते 42 के 2 हासिल 4, 6 सत्ते 42 के 2 हासिल 4, 6 दूनी 12 4 16। देखिए क्या हो रहा है, 16 8 8 दूनी 16 6 हासिल 1, 16 8 6 48, 1 49 9 8 1 8 1 9 9 करेंगे 16 नहीं 144, ज़्यादा हो जाएगा आई थिंक 8 5 9 6 8, ऑप्शन नंबर डी। ठीक, ऐसे बाई ऑप्शन भी आप इसको सॉल्व कर सकते थे कि आपने देख लिया ऑप्शन, ये देखेंगे ठीक। 16 नंबर छूटा था। एक दुकानदार 450 किलोग्राम चावल 40 रुपये प्रति किलोग्राम की लागत मूल्य से बेचने का दावा करता है। यदि 1 किलोग्राम के भार के स्थान पर 900 ग्राम भार का उपयोग करता है, वह बचे हुए चावल को काला बाजार में बेचकर 2520 रुपये का लाभ कमाता है। चावल के प्रति किलोग्राम काला बाजार मूल्य और मूल्य का अनुपात यानी मूल्य। देखिए भाई क्या बोल रहा है, 450 किलोग्राम चावल 40 रुपये प्रति किलोग्राम की लागत मूल्य पर बेचने का दावा करता है। ठीक है, 450 40 इस पर दावा करता है, लेकिन वह 1 किलोग्राम भार के स्थान पर 900 ग्राम भार का उपयोग देता है। यहाँ पर भी तो लाभ हुआ उसको, कितना लाभ हुआ, 9 रुपए की चीज़ 10 पर बेच दी, 9 रुपए की चीज़ 10 पर बेच दी, तो खरीद के तो लाया 9 पर, यानी 10/9, इतना लाभ हुआ। ठीक, और बचे हुए चावल को काला बाजार में इतने रुपए का लाभ कमाता है, 2520 रुपये का लाभ कमाता है। देखिए 9 से 9 गुना 45 50, 5 चौको 20, 2 0 1 ये 0, ठीक इतना, और 45 450 गुणे 40 1 2 20 के 0, 4 पंचे 20, 4 चौको 16 2 18,000 का खरीद के लाया, 2,000 में बेच दिया। ठीक, तो रेशियो कितना आया, 2000, 0 से 0, काटिए, किससे काटें, 2 से काटें तो 10, 1000, 2 से 1000 क्यों, 2 से आएगा, 2 से आया तो यहाँ आया 100, फिर 2 से 2 1 2 2 दूनी 4 2 6 12, फिर 2 से काटो, 2 से 50, फिर 2 से 2 6 12 2 1 2 50, रेशियो 61 आया। क्या यही है, इतने ग्राम भार का उपयोग करता है और बचे हुए चावल को काला बाजार मूल्य में बेचता है, 40 ग्राम की लागत मूल्य से बेचने का दावा करता है। 1 किलोग्राम भार के स्थान पर 900 ग्राम भार का उपयोग करता है 40 से, तो भाई क्या है इसमें 45 5, कुछ तो मिस्टेकिंग हो रही है यहाँ पर। और क्या बचा था, 12 नंबर, आई थिंक 4 सवाल रह गए ना हम लोगों के। इसमें क्या था, अभिषेक का वजन इतना, यदि अभिषेक का वजन 40% बढ़ जाता है और आयुष का वजन अभिषेक दोनों का कुल वजन 60% बढ़ता है, यदि कुल वजन 5 13, देखिए इसको क्या करेंगे, टोटल वजन इतना है, रेशियो तो सेम ही रहेगा, 13 8 104, 1 बराबर 8 8 64 8 45। ठीक, और क्या पूछा है, अभिषेक का वजन 40% बढ़ता है। ठीक, ये अभिषेक है और आयुष दोनों का वजन 60% बढ़ता है, यदि कुल वजन 104 हो जाए तो वृद्धि के बाद आयुष का वजन क्या होगा, आयुष तो ये था 64, वो 60 तो होगा नहीं, बढ़ेगा, इनमें से कोई एक ऑप्शन होगा, 64, 40% बढ़ा, किसका, उसका 40% बढ़ा और दोनों का 60% बढ़ा, 40 60 तो यक्स है ये 8 रेशियो 5,
13 78 780 5 320 08 में 2 4 बटे 5 5 40 88% बढ़ा। आई थिंक इसके हिसाब से तो इसको 88 4 से 16 25 नहीं भाई ऐसा तो नहीं आएगा। क्या प्रॉब्लम है भाई इसमें? चलिए एक दो तुक्का लगा देते हैं, सी के साथ जाते हैं। ठीक, देखिए तो इसमें ये स्कोर रहा है भाई 42,240 लोगों ने टेस्ट दिया, 60 रैंक रहा। इसमें 132 नंबर मेरे बने। ठीक, 99.87 परसेंटाइल है। एक्यूरेसी 89.34। क्वेश्चन बाई अटेम्प्ट किए 75। 67 क्वेश्चन रॉन्ग हुए, 67 क्वेश्चन राइट हुए, 8 क्वेश्चन रॉन्ग हो गए भाई। 8 देखें किस में रॉन्ग हो गए भाई। देखिए ये जनरल रीजनिंग में भाई 35.8 नंबर है, जीके में 22.5, मैथ में भी 33.8, हिंदी में भाई 40 में 40 में। बाकी आज का मैथ और रीजनिंग भाई बहुत हार्ड था, अच्छा लेवल था। अगर ऐसा पेपर आया तो यही कट ऑफ रह जाएगा लगभग। चलिए फिर ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट टेस्ट में। थैंक यू।